वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। शायर थे, मुकर्रिर थे, नबी से पहले थी और ज़बानें अरबी से पहले। लगता है मुझे नहजे बलागा पढ़कर बोला ही नहीं कोई अली से पहले। हज़रात नाज़रीन आदाब, मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। आज खास रिपोर्ट है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लेकर लखनऊ में एक सेमिनार मुनक्किद किया, जिसमें मौलाए कायनात की तालीमात को लोगों के लिए किस तरीके से उसवे हसना करार दिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। कदीमी लखनऊ के विक्टोरिया स्ट्रीट में कायम शिया पीजी कॉलेज में यौम अली मनाया गया। इस मौके पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इंसानियत के मौजू पर एक कौमी सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा, खुतबा और दानिशवरान कौम मिल्लत ने शिरकत की। अली डे में शरीक हुए मेहमानों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इंसानियत के मौजू पर मुनक्किदा इस सेमिनार में अपनी अपनी तकारीर में कहा कि इस पुराशोभ दौर में जहाँ सिसकती और बिलकती इंसानियत दम तोड़ रही है, वहीं हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की बका और फ़रोग़ के लिए जो इक़दामात किए वो आज भी मशअले राह हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इंसानियत पर नहजुल बलागा की रोशनी में इज़हार ख़याल करते हुए उलमा और मुकर्ररीन ने हज़रत अली की हमागीर शख्सियत के हवाले से कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हुकूमत, मैदान जंग, इल्म के मैदान में या फिर वो मैदान सब्र हो, हर जगह इंसानियत को जिला बख्शी है। आज क्या ये कौन ऐसा दौर है कि जिस दौर को मौला अली की, मौलाए कायनात की ज़रूरत न रही हो। वो तो हर दौर में ज़रूरत रही, कहीं कहीं ज़रूरत थी, मगर लोगों ने उसकी पर्दापोशी की और ये कहा कि हमारे लिए ये काफ़ी है, हमारे लिए वो काफ़ी है। देखिए, ये जो सिलसिले हैं, ये सिलसिले इसलिए हैं कि अगर आप देखेंगे तो नस्ल अली में न जाने कितने अली पैदा हुए और उन सब की दुनिया को ज़रूरत भी रही। एक दुनिया को ज़रूरत रही और दूसरी दुनिया को उनकी ज़रूरत नहीं रही। आज का माहौल क्या कह रहा है? आज का माहौल एक तरफ तशद्दुद है, दूसरी तरफ अदम तशद्दुद है। इनमें बराबर का इख्तिलाफ है। अगर आप देखेंगे तो एक तस्वीर आपको सामने आएगी कि जहाँ वो इंसानियत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो तस्वीर उभर के आती है वहाँ बर्बरियत की बात है। तो अब बर्बरियत का और इंसानियत का ये तो टकराव होना है। तो इसी टकराव में हम सब जी रहे हैं और फरियाद भी कर रहे हैं कि काश कोई भेज दे, फिर से कोई मुश्किल कुशा आ जाए। दुनिया ये घबरा रही है कि अगर मुश्किल कुशा आ गया तो क्या होगा। तो इसी अंदाज से आगे बढ़ेगी दुनिया। कुछ ऐसे होंगे कि जिनको इस दौर में अमन की ज़रूरत नहीं है, कुछ दौर ऐसे आएंगे जिसमें लोग अमन की बात करेंगे और फिर याद करेंगे कि भाई वो कोई अली भेज दे, वरना तो दुनिया का कारोबार चलने वाला नहीं। मैं देखिए, इस्लाम शुरू हुआ इक़रा से। इस्लाम जो है वो कुरान जो है वो इक़रा से शुरू हुआ और रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं शहर इल्म हूँ, वाली उसका दरवाज़ा है। तो मैं बच्चों से बस यही कहूँगा कि इल्म की तरफ रुजू रहें और जैसे भी हो इल्म हासिल करें। हज़रत अली ने भी फरमाया, रसूलुल्लाह ने भी फरमाया है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। उस ज़माने में चीन बहुत दूर समझा जाता था। तो मेरा यही कहना है कि आजकल बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इल्म जो है वो हमको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है और बहुत ज़रूरी है किसी भी कौम के लिए, किसी भी समाज के लिए कि वो तालीम और इल्म की तरफ रुजू रहे। और तभी कौम आगे बढ़ती है, तभी देश आगे बढ़ता है, तभी आपका क्या कहते हैं खुद का जो वक़ार है, मेयार है, वो आगे बढ़ता है। तो मैं सबसे बस यही अपील करूँगा कि जितना भी हो सके वो इल्म हासिल करने की कोशिश करें और मौला का यही फरमान है मेन, और उनका यही एक सबसे, क्योंकि हज़रत अली का तो खैर एक कंट्रोडिक्टिव पर्सनैलिटी थे उनके। वो आलिम भी थे, वो शुजा भी थे, वो इंसाफ भी करते थे, वो साबिर भी थे। तो उनके अंदर तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बट ये कि हम जितना भी कर पाएँ और इल्म हासिल करें, तब उस इल्म की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत अली को भी अच्छे से जान पाएंगे।
मौला अली नंबर एक तो मौला अली जैसी ज़ात जो है वो किसी एक ज़मान और मकान तक महदूद नहीं है, यानी बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस। लेकिन आज जो है वो 2026 में उनके पैगाम की और उनके काम की जो ज़रूरत है वो पहले से ज़्यादा है। यानी आज मौला अली जिस तरीक़े से नहजुल बलागा में उन्होंने ख़ास तरीक़े से एक ख़त लिखा है कि इंसान के जो हुकूक़ हैं वो बराबर से होने चाहिए, या मसलन के जो ग़ुलाम और आका दोनों को बराबर से राइट मिलना चाहिए, तो उस पे जो है वो सन 1800 के बाद जो है वो कार्ल मार्क्स पैदा होता है, और वो नहायत परेशानियों के बाद 16 साल में जब पूरा जिस्म उसका फोड़ा हो जाता है और उस गुर्बत में और स्लम एरियाज़ में रहने के बाद में वो दास कैपिटल लिखता है और उससे बड़ा इनकलाब लाता है। लेकिन वो गलती ये कर बैठता है कि वो कहता है कि मालिक और मज़दूर दोनों की तनख्वाह बराबर होनी चाहिए और मज़दूर को हुक्मरां होना चाहिए। बस यहीं से उसकी गलती हो जाती है। मौला अली कभी भी हुकूमत को तरजीह नहीं देते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो ग़ुलाम का कपड़ा है वो कंबर का कपड़ा जो है वो मुझसे ज़्यादा कीमती होना चाहिए, चूँकि वो जवान है और मेरी उम्र जो है वो अब पार कर रही है, यानी मेरी उम्र बढ़ रही है। तो ऐसे में दोनों जिल्दों में मैंने जो दास कैपिटल पढ़ी वो ये कहता ज़रूर है कि गरीब और अमीर दोनों का राइट, आजिर और अजीर दोनों का राइट, जो मिल का मालिक और मिल का मज़दूर दोनों का राइट एक है, दोनों बराबर से, मगर वो कोई मिसाल नहीं पेश करता, चूँकि वो मिसाल जो है वो नहजुल बलागा में मिलेगी। यानी उस मालिक का नाम मौलाए कायनात है और उस ग़ुलाम का नाम कंबर है कि जो बराबर से मसावात के साथ इक्वल लाइफ जीते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तुम इतनी बातें जो हैं वो मौला अली से लेके आए और ये 1800 ईस्वी के बाद से लाके फिर उसके बाद छोड़ा, तो 2026 में इसकी क्या रिलेवेंसी है? 2026 में इसकी रिलेवेंसी ये है कि आज फिर एक बार जो है दुनिया के 8 लोगों के पास जितनी दौलत है वो पूरी दुनिया के पास नहीं है। तो वही जो नेशनलिज्म में जो कहा जा रहा था कि साहब जो है एक आदमी जो है वो सारा हक़ और सबके माल, और मौला अली फरमाते थे कि अगर एक आदमी अपनी खुराक से ज़्यादा खाना खा रहा है, अपनी हैसियत से बड़ा मकान लिए हुए है, तो इसका मतलब पड़ोसी का हक़ दबाया जा रहा है। तो अगर इक्वल राइट की बात करते हैं तो मौला अली के उस ख़त की ज़रूर बात होगी। बल्कि मुझे लगता है कि यूएनओ में भी कोई चार्टर पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो मौलाए कायनात के नहजुल बलागा से आगे डिस्कस किया गया हो जिसमें इंसान को राइट दिए जाते हैं, चाहे वो पेंशन के प्लान में हो, चाहे मुलाजिमत की बात हो, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान की बात हो। तो मौलाए कायनात ने जहाँ पे बात छोड़ी थी उससे आगे दुनिया अभी तक नहीं बढ़ सकी है। बल्कि यूँ कहा जाए कि मौलाए कायनात सिर्फ ह्यूमन राइट नहीं बल्कि एनिमल राइट पे जो उन्होंने चींटी के लिए हुकूक बयान किए हैं, या ये कि कभी वो किसी भी ऊँटनी का दूध नहीं पीते थे इसलिए कि उसके बच्चे को उसकी माँ का हक़ पहले, उसकी माँ पहले पानी पिला दे, दूध पिला दे, तब उसके बाद में कोई इंसान हमला होने के बाद में बच्चा पैदा करने के बाद दूध उसके यहाँ आता है। तो जब आप एनिमल राइट की बात करेंगे तो मौला अली के नहजुल बलागा का हवाला देना पड़ेगा। तो हम अभी जो हुकूक़ इंसानी की अलिफ बे है वो हम नहजुल बलागा तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो अली फ़हमी और अली शनासी का हक़ कैसे अदा कर सकते हैं? जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा अली शनासी की ज़रूरत बढ़ती रहेगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इंसानियत, इल्म, जिहाद सब के ऊपर गुफ्तगू होना चाहिए, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि मैदान इल्म में जिनका कोई सानी नहीं है, जिसके लिए हुज़ूर सरवर कायनात ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। मौला अली की शुजाअत के लिए जिब्राइल बहुक्म खुदा ये कहते हुए आए कि ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और जहाँ तक के इंसानियत की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा अपने दौरे इख्तिदार में, मुख्तसर सी दौरे खिलाफत में, कहा मेरे सामने एक ऐसे शख्स को लेके आओ जो अली की हुकूमत में तो रहता हो, पेट में रोटी ना हो, तन पर लिबास ना हो, सर पर छत ना हो। आज मैं आपके हवाले से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर लोगों को हुकूमतें चलाना है, लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों को किस तरीके से उनको सही रास्ते पर लाया जाए, तो हज़रत अली की हुकूमत को देखें कि हज़रत अली ने कैसे हुकूमत की है। इस कौमी सेमिनार में उलमा, खुतबा और दानिश्वरान कौम व मिल्लत ने तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल करने को दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करने का कामयाब नुस्खा करार दिया। नाज़रीन, जहाँ इस रिपोर्ट के ज़रिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम मौलाए कायनात के फरमुदात को अपनी ज़िंदगी में उतार कर
اس کی زندگی کی عکاسی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اطہر کاظمی کی ایک خاص رپورٹ، ٹائمز نیشن، لکھنؤ۔ دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24۔